हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज एक्सेल का सातवां एपिसोड है। 6 एपिसोड हम खत्म कर चुके हैं। आज हम कुछ फंक्शन लेके और आए हैं और उसके साथ साथ हम नेविगेशन बताएंगे। इतनी बड़ी सीट है, इस सीट पे हम मूवमेंट कैसे करेंगे, हम एक्टिव सेल से आगे पीछे बाएं और दाएं कैसे होंगे, प्लस हम अगर एक्टिव सेल मेरा A1 है तो हम लास्ट कैसे पहुंचेंगे एक बार में, और लास्ट है तो फर्स्ट कैसे पहुंचेंगे, बाकी बीच में हम कैसे कैसे मूवमेंट लेंगे। तो ये आप आपको कुछ शॉर्टकट की बताएंगे जिसके द्वारा आप सीट पे इजियर वे में मूवमेंट ले सकते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, एक्सेल का एक बेहतर एपिसोड बनाने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो थैंक्स। तो हम चलते हैं आगे फंक्शन पे। तो चलिए, आज हम जो अगला फंक्शन आपसे ले रहे हैं उसका नाम है फैक्ट, FACT फैक्ट। फैक्ट एक फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल वैल्यू निकालता है। ये फैक्टोरियल क्या होता है पहले समझे। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, ये मैथ का ये एक टॉपिक है, फंक्शन है। तो ये आपकी ये तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। ये फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल क्या होता है, जो नंबर लेते हैं वहां से लेकर के 1 तक का कैलकुलेशन। नीचे चलते चलिए, इस सब का गुना जो होता है ये फैक्टोरियल हो जाती है। तो ये आपकी हो जाएगी 5 4 20 20 60 तो 120 120। ये आपका रिजल्ट हो जाता है 120। तो हम यहाँ पर इतना कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन फंक्शन में सिर्फ नंबर डालेंगे तो हमारा फैक्टोरियल निकाल देगा। तो चलिए, हम जैसे ही फैक्ट करेंगे और यहाँ पर कोई भी नंबर देंगे तो हमारा रिजल्ट हाजिर हो जाएगा 120। उसी तरह हम फैक्ट देंगे 4, तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 24। ये था मेरा आज का पहला फंक्शन जिसका नाम था फैक्ट। दूसरा फंक्शन की बात करें तो उसमें हम यूज करेंगे आपका रोमन। हमें जरूरत पड़ती है, कभी कभी हम कुछ क्वेश्चन प्रिंट कर रहे हैं, बना रहे हैं, वहां पर उसका न्यूमेरिक नंबर देने में, बुलेट्स या नंबरिंग जब हम सेट करते हैं, नंबर देने में हम लोग यूज करते हैं रोमन। तो रोमन क्या होता है, आप किसी भी नंबर का रोमन अगर निकालना चाहते हो तो बड़ी आसानी से आप नंबर को निकाल सकते हैं। सिर्फ रोमन लिखिए और यहाँ पर एक नंबर दीजिए, इसका रोमन क्या होगा वो तुरंत बता देगा। ये आपकी 50 का रोमन आपकी L। आपको निकालना है 40 तो XL। तो आप सिर्फ नंबर डालिए, इक्वल टू रोमन लिखिए और नंबर डालिए ब्रैकेट्स के अंदर, ये आपको रिजल्ट दे देगी। तो ये था 2 फंक्शन, फैक्ट और रोमन। हम चलते हैं सिस्टम पे, पहले दोनों समझाते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। फैक्टोरियल के लिए सबसे पहले हम फैक्ट लिखते हैं और जिस नंबर को निकालना होता है हम 5 दिए और जैसे एंटर की मारेंगे ये हमारा रिजल्ट हो गया 120। तो हमारा रिजल्ट हो गया 120। और अगर हम 4 का निकालते हैं FACT खाली लिखिए और आप नंबर डालिए 4 और एंटर की मारिए, रिजल्ट हो जाएगी 24। हम समझा चुके हैं। और अगला है रोमन अक्षर। अगर किसी रोमन को निकालना हो तो देखिए ROMAN रोमन और ब्रैकेट में दीजिए नंबर, मान ली 50। तो जैसे आप एंटर की मारते हैं आपका स्कोर हो जाता है L। और फिर मैंने दिया इक्वल टू रोमन ROMAN रोमन और आप दीजिए 40, तो आपकी रिजल्ट हो जाती है XL। तो ये था आप किसी भी नंबर का रोमन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसके पहले फैक्टोरियल था, फिर अगले फंक्शन में आते हैं और अगला फंक्शन फिर हम सिस्टम की तरफ, बोर्ड की तरफ जाते हैं। हमारा एलसीएम फंक्शन जिसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें एलसीएम निकालनी है। हम ऐसे अगर आपको कहें किसी नंबर का एलसीएम निकालने में तो काफी टाइम आपको लग जाता है, लेकिन जैसे ही फंक्शन में डालते हैं बड़ी आसानी से ये आपका रिजल्ट दे देती है। तो फंक्शन को भी काम को बहुत आसानी से और बहुत फास्ट तरीके से करता है। चलिए, एलसीएम और 4 6 12 आपकी रिजल्ट हो गई 12। इस तरह किसी भी नंबर का एलसीएम बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। एलसीएम 6 9 15, देखिए इसका हो जाएगा आपका रिजल्ट 90। तो इस तरह से हमने एलसीएम निकाला। मेरा चौथा फंक्शन का नाम है HCF। फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट यहां पर चूंकि जब हम मैथ बनाते हैं तो एचसीएम की चर्चा होती है और एचसीएफ निकालते हैं हम लोग, एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन यहां पर इस क्षेत्र में एक्सेल में आपकी एचसीएफ वर्क नहीं करेगी, इसके जगह पर आपकी जीसीडी वर्क करेगी। इसका सब्स्टिट्यूट है जीसीडी और जीसीडी का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट
ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये आपका वर्क करेगा एचसीएफ की जगह पर। और आप सिर्फ जीसीडी लिखिए और आपको निकालना है, मान लीजिए 4 6 12 का, हमें लगता है कि इसका होगा 2 जीसीडी। आपको जो फॉर्मूला लगाना है जीसीडी और 4 6 12, जिसका आपकी एचसीएफ होगी 2। इसी तरह आप जीसीडी 6 9 15, इसका अगर हम निकालते हैं तो आपकी हो जाएगी 3। तो इस तरह से हमने आपको अभी दो फंक्शन और पढ़ाया, एक का नाम था एलसीएम और दूसरा का नाम था जीसीडी, और इसको वह सिस्टम पे हम आपको दिखाते हैं। एलसीएम तो हम निकालते हैं एलसीएम, और हमने आपको पहला नंबर एग्जांपल में दिया था 4 6 12, 4 6 एंड 12, तो ये एलसीएम आपकी हो जाएगी 12। अगला एलसीएम था आपका एलसीएम 6 9 15, 6 9 और 15, ये आपकी रिजल्ट हो जाएगी 90। तो ये निकल गया आपका एलसीएम। अब हम जीसीडी निकालते हैं। जीसीडी केयर रखना है आपको, एचसीएफ यूज नहीं करना है, एचसीएफ के बदले आपको यूज करना है जीसीडी। तो जीसीडी यहां पर हो जाएगा आपका पहला 4 6 12, मेरा नंबर है 4 6 12, 4 6 12, और ये नंबर आपका हो जाएगा 2। फिर आपकी जीसीडी और ये नंबर आपका हो जाएगा 6 9 15, 6 9 15, और ये आपकी रिजल्ट हो जाती है 3। ये था आपका दो फंक्शन और एलसीएम और जीसीडी। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा जो फिफ्थ फंक्शन है उसका नाम है नौ फंक्शन, NOW, नौ फंक्शन, और ये रिटर्न करता है करेंट डेट एंड टाइम। इट रिटर्न्स करेंट डेट एंड टाइम, आज का डेट और अभी का टाइम आपको देगा ये, बस इक्वल टू नौ फंक्शन लिखिए और इंटर की मारिए। जैसे मारते हैं तो आज का डेट आपका हो गया 3 अगस्त 2024, और टाइम हो जाएगी अभी 7:57 PM, ये आपको देगी। अगला फंक्शन का नाम है टुडे, ये देगा आज का डेट। इट रिटर्न्स करेंट डेट, तो जैसे ही आप टुडे लगाते हैं TODAY, टुडे फंक्शन, एंटर की मारते हैं तो ये आज का डेट आपको देगा 2024, 3 अगस्त 2024। आपको बताते हैं दो यहाँ पर 6 फंक्शन हमने यूज किया आज, उसके बाद दो शॉर्टकट की है, इसको ध्यान में रखिएगा, जो डेट और टाइम से रिलेटेड है और ये बहुत कारगर होगा आपके लिए। पहला शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ अगर हम सेमीकोलन लगाते हैं ये उस सेल में आपकी करेंट डेट लिखा जाएगी, अपने लिखा जाएगा, सिर्फ शॉर्टकट की दबाइए करेंट डेट आपका आ जाएगा। और अगर कंट्रोल के साथ कोलोन दबाते हैं तो आपकी करेंट टाइम आएगी। तो ये 4 चीज आपको दिखाएं, पहला नो फंक्शन, टुडे फंक्शन, उसका दो शॉर्टकट की, एक कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, दूसरा कंट्रोल के साथ कोलोन। तो चलते हैं अब सिस्टम की तरफ। अगला फंक्शन है हमारा नो, NOW, नो फंक्शन, और ब्रैकेट डालिए, इंटर की मारिए, ये आज का डेट और आज का टाइम दे देगा आपको। नेक्स्ट जो है वो आपको इक्वल टू टुडे फंक्शन, TODAY, टुडे लिखिए और ये इंटर की मारिए, और आज का ये डेट दे देगा आपको। ये अमेरिकन डेट है इसलिए 8/3/2024 लिखा रहा है आपसे। यूएस डेट में पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर आता है। और अगला शॉर्टकट की यूज करके दिखाते हैं, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, ये आज का डेट, और कंट्रोल के साथ कोलोन, ये आपकी टाइम। तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए, एक ही कीज पे कोलोन और सेमीकोलन मिलेगा। कोलोन आपका अप में है और सेमीकोलन आपका डाउन में है। तो जब हम कंट्रोल के साथ उस की को प्रेस करेंगे तो हमारा सेमीकोलन वर्क करेगा, और कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ जब वो की दबाएंगे तो कोलोन प्रेस होगा। यहाँ कीबोर्ड में आप देख रहे हैं एक कीज है जिसमें कोलोन और सेमीकोलन दोनों, अप में कोलोन है, नीचे सेमीकोलन है। अगर हम डायरेक्ट दबाते हैं कंट्रोल के साथ तो सेमीकोलन होगा जो आज का डेट देगा, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ जब इसकी को दबाएंगे तो कोलोन होगा जो कि आज का टाइम देगा, अभी का टाइम देगा। तो
डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जैसा बताया था कि ये फंक्शन है, एपिसोड में फंक्शन पे हम चर्चा करेंगे। तो मैंने मैथमेटिकल बेसिक का चर्चा किया और अब हम जो थोड़ा सा पार्ट हम नेविगेशन की तरफ जा रहे हैं कि हम सीट पे कैसे मूवमेंट लेंगे। फिर अगले एपिसोड में आप जब आएंगे तो लॉजिकल फंक्शन जो एक्सेल का सबसे मेन पार्ट्स है, इसके बाद हम लेके आ रहे हैं सबसे बेहतर चीज एक्सेल का लॉजिकल फंक्शन, जहां पर इफ का यूज होगा, सम इफ का यूज होगा, काउंट इफ का यूज होगा। तो वो अगले एपिसोड में होगा। आज हम अभी आपको नेविगेशन करना सिखाएंगे कि आप सीट, इतने बड़े सीट पे मूव कैसे करेंगे। तो चलते हैं पहले सिस्टम की तरफ। अब जो अगला टॉपिक है वो है नेविगेशन इन द सीट। सीट पे कैसे मूव करेंगे, इसके लिए मैंने कुछ कीज रखा है। इधर आपको राइट साइड हमने फंक्शन बताने का प्रयास किया। की में सबसे पहले 4 की जो कीबोर्ड पे होता है, जिसे मूविंग की कहते हैं, लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। इसका काम है वन सेल, लेफ्ट, राइट या अप या डाउन। हम आपको पहले इसको दिखाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इतनी बड़ी सीट है और सीट पे हम मूवमेंट लेना चाहते हैं। तो अगर हम कहीं पर एक्टिव सेल में हैं तो हमें अगर अप मारेंगे तो एक सेल ऊपर, नीचे डाउन करेंगे तो एक सेल नीचे, लेफ्ट करेंगे तो एक सेल लेफ्ट और राइट करेंगे तो एक सेल राइट। ये पहला मूवमेंट है। ये 4 कीज अप डाउन लेफ्ट राइट, ये वन सेल लेफ्ट राइट अप या डाउन करेगा। अगला टॉपिक हमारा है कि अगर हम पेज अप या पेज डाउन करते हैं तो डिलीट के जस्ट बगल में ये की जाता है। डिलीट ज्यादा यूज होता है तो डिलीट के जस्ट बगल में पेज अप पेज डाउन मिलेगा आपको। ये अप या डाउन वन स्क्रीन, एक स्क्रीन ऊपर, ये एक स्क्रीन नीचे। आइए जरा सीट पे हम दिखाते हैं आपको। अभी हम ए पे खड़े हैं, A1 पे। अभी हम A1 पे खड़े हैं और अगर हम पेज डाउन मारते हैं, अब देखिए जरा सा पेज डाउन मारते हैं तो हम A18 पे आ गए, यानी एक स्क्रीन मूव किया नीचे, फिर पेज डाउन मारते हैं, पेज डाउन मारते हैं तो अब आ गए 36 पे, फिर मारते हैं 54 पे। तो हम क्या देख रहे हैं, एक स्क्रीन नीचे आ रहा है। फिर जैसे पेज अप मारते हैं एक स्क्रीन ऊपर, फिर मारते हैं एक स्क्रीन ऊपर, फिर मारते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो एक एक स्क्रीन ऊपर या नीचे चलते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और अगला टॉपिक है हमारा कि अगर हम अल्ट के साथ पेज अप या पेज डाउन यूज करते हैं तो लेफ्ट या राइट वन स्क्रीन लेफ्ट या राइट होगा सीट पे। जरा जाते हैं, जरा देखते हैं। और अभी हम ए पर हैं। जैसे अल्ट के बाद अल्ट के साथ हम पेज डाउन मारते हैं तो आप देखिए हम पी पे आ गए। आप देखिए उठा करके हम पी पे हैं, यहाँ पर पी पर है। और जैसे फिर अल्ट के साथ पेज डाउन मारते हैं तो हम आ जाते हैं ए एफ पर। फिर अल्ट के साथ पेज डाउन मारते हैं तो आ जाते हैं ए बी पर, यानी एक स्क्रीन राइट मूव कर रहा है। लेकिन जैसे ही अल्ट के साथ हम पेज अप मारते हैं, फिर देखिए ए अप पर है, फिर अल्ट के साथ हम पेज अप मारते हैं पी पर है, और अल्ट के साथ पेज अप मारते हैं तो A1 पर है। तो आप देख पा रहे हैं कि हम एक स्क्रीन लेफ्ट या एक स्क्रीन राइट मूव कर रहे हैं। अगला जो आपकी कीज है उसका नाम है कंट्रोल के साथ पेज अप या पेज डाउन। तो ये प्रीवियस या नेक्स्ट सीट, यानी एक सीट लेफ्ट या एक सीट राइट मूव करेगा। जरा सा देखें, हम जरा सा सीट पे आते हैं। आपको हम एक्सेल पे आते हैं और यहाँ देख रहे हैं बहुत सारी सीट है। सीट का नाम भी है जनरल, मार्क्स, सैलरी, फंक्शंस, सीट 5। तो आप अगर जनरल पे खड़े हैं और आप कंट्रोल के साथ पेज डाउन मारते हैं तो आप मार्क्स पे आ गए, फिर कंट्रोल के साथ पेज डाउन मारते हैं तो सैलरी पे आ गए, फिर फंक्शन पे आ गए, फिर सीट 5 पे, फिर प्रीवियस कर रहे हैं पेज अप, कंट्रोल के साथ पेज अप दबा रहे हैं। देखिए एक सीट आप लेफ्ट जा रहे हैं। तो आप यहां तक आप क्लियर हो गए। अगला टॉपिक है अगर हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट या राइट मारते हैं तो फर्स्ट या लास्ट सेल इन करेंट रो, जो रो में है पहले पे और रो में लास्ट पे चले जाएंगे आप। और आप ये डाउन मारते हैं तो फर्स्ट या लास्ट सेल करेंट कॉलम, जो हमारा कॉलम है उसके फर्स्ट या लास्ट सेल में आप पहुंचते हैं। ये बहुत पावरफुल की है, जरा ध्यान से देखें इसको। आइए जरा सा अब आप यहाँ आते हैं हम लोग फंक्शन या शीट 5 पे हम लोग आते हैं जरा। अगर हम यहाँ पर हैं A1 पे और कंट्रोल के साथ डाउन एरो मारते हैं, देखिए आप इसका 10,48,576 जो लास्ट सेल है रो का, वहां पर ये पहुंचता है। और जैसे अप मारते हैं तो ये ऊपर चला जाता है। कंट्रोल के साथ अप से फर्स्ट पे और कंट्रोल के साथ अगर डाउन एरो मारते हैं तो हम लास्ट पे चले जाते हैं। उसी तरह कंट्रोल के साथ अगर राइट मारते हैं, देखिए लास्ट हो गया XFD, और कंट्रोल के साथ लेफ्ट मारते हैं तो फिर ये A1 पे चला जाता है। तो बड़ी आसानी से हम सीट पे मूव कर पा रहे हैं। देख रहे हैं कितना जल्दी से जहां चाहे वहां मूवमेंट ले रहे हैं। एक खास बात और है, अगर कोई प्रोजेक्ट आपका बना हुआ है तो जस्ट लाइक ये टापू का काम करेगा। तो अगर हम यहाँ से आप कंट्रोल के साथ राइट मारेंगे तो ये लास्ट नहीं जाएगा। वो जो आपका प्रोजेक्ट है उसका पहला जो सेल उसके सामने पकड़ेगा उस पर जाएगा, फिर लास्ट जाएगा। और अब चूंकि कोई प्रोजेक्ट नहीं है सामने, ये डायरेक्ट लास्ट चला गया। तो ध्यान रखना है आपको, बीच में कोई प्रोजेक्ट आता है तो प्रोजेक्ट को टच करेगा पहला सेल, फिर उसका लास्ट सेल, तब आपका फिर मूव करेगा। तो फिर इसी तरह से लेफ्ट अगर दबाते हैं, देखिए कहाँ आ गए हम लोग, प्रोजेक्ट के फर्स्ट में, फिर प्रोजेक्ट के लास्ट में, और फिर आपका शुरू में। इस तरह अप में इसमें भी होगा। अगर हम डाउन मारते हैं तो चलिए यहाँ देखिए, फिर यहाँ, फिर लास्ट,
फिर आप मारते हैं कंट्रोल के साथ, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं अगर कोई प्रोजेक्ट बीच में आता है तो प्रोजेक्ट को टच करते हुए वो पार करता है, वहां स्टे करता है वो, उसके बाद लास्ट, उसके बाद वो अंत करता है। अगला है कंट्रोल के साथ होम और कंट्रोल के साथ इंड। जहां तक आप वर्क कर रहे हैं वहां तक ये पहुंचेगा। कंट्रोल के साथ इंड ये भी आपको डिलीट के जस्ट ऊपर मिलेगा, वहां आसपास आप वहां पर क्लिक कीजिए कंट्रोल के साथ इंड, यानी आप यहां तक यूज कर चुके हैं इसे। और कंट्रोल के साथ होम करते हैं तो ये फर्स्ट में आप पहुंचेंगे जहां से आप काम करना स्टार्ट कर दिए थे। तो ये था नेविगेशन। और आप देख पा रहे हैं ये सारे कीज जो हम बताए उसके साथ ये फंक्शन है। तो कीज एक तरफ है, दूसरी तरफ फंक्शन है। मैंने सारे कीज बताया। अगर आपको क्लियर हो गया, हमको लगता है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर हमारे न्यू यूजर हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो शेयर लाइक जरूर कीजिए ताकि मेरा मनोबल बहुत हाई रहे। सो थैंक्स एंड गुड नाइट।